मार्केटिंग से ज्यादा, एड से ज्यादा, ये प्रमोशन करने से ज्यादा आप स्क्रिप्ट पर ध्यान दें, लेखकों से शोध कराएं, उन्हें समय दें और कृपा करके उन्हें पैसा दें। एक हमारे बॉलीवुड का एक चलन है कि अभिनेता को तो करोड़ों और तमाम तरह की जो उनकी फीस होती है वो मिलती है। लेखकों का क्या हाल है बॉलीवुड में सबको पता है। ग्रैंड, सब कुछ ग्रैंड दिखाने का प्रयास किया गया है कि 500 करोड़, ये करोड़, वो करोड़। और उनमें एलिमेंट्स क्या है? आदि पुरुष में हमने देखा किस तरीके का आपने मेकअप किया है, उस बात की आलोचना हो रही है कि आप हनुमान जी को किस तरह दिखा रहे हो, रावण को आप क्या दिखा रहे हो, और एक्सपेक्ट आप कर रहे हो कि ठीक है क्योंकि रामायण पे फिल्म बनी है तो आपको देखनी होगी। मैं जानना चाहूंगा कि इसको वो राम सेतु और भारतीय इतिहास से कैसे जोड़ेंगे। मतलब होने को कुछ भी हो सकता है, आप कहानी लिखने वाले हो। जैसे कि हमने देखा केसरी में मस्जिद बनवा दी थी उन्होंने अफगानिस्तान में जाके। अब ठीक है, उन्हें वहां पे सेक्युलर फैब्रिक अपना डालना था, फिल्म में हर समुदाय के लोगों को थिएटर तक खींचना था। तो इसमें भी हो सकता है भाई कि अक्षय कुमार कोई अफगानिस्तान या सीरिया जा रहे हो कोई प्रमाण ढूंढने, तो जैसे केसरी में मस्जिद बन गई थी तो हो सकता है राम सेतु में सीरिया में कोई प्रमाण मिल जाए। डाइविंग सूट पहन के अक्षय कुमार जा रहे हैं, उस पे मकर लिखा है, जिस शिप से वो डाइव कर रहे हैं उस पे पुष्पक लिखा है। तो इस तरीके की चीजें हैं, ये बहुत सकारात्मक चीज लगी। ये वन ऑफ द गुड थिंग्स थी ट्रेलर की जो मुझे लगी कि आर्ट डायरेक्टर को, अगर मैं इस चीज के लिए प्रोडक्शन डिजाइन को मैं प्रशंसा करूंगा उनकी कि इस तरीके के एलिमेंट्स अगर वो डालते हैं, और मैं आशा करूंगा और ऐसे एलिमेंट्स हो फिल्म में जो भारतीय इतिहास से, हिंदू धर्म से कनेक्टेड हो, उनके एलिमेंट्स हो, ऐसा लगे कि हाँ उस चीज पे फिल्म बन रही है। आपके अभिनेता बोलते हैं कि बॉयकॉट करोगे तुम तो हम भी करेंगे। अब पता नहीं उन अभिनेताओं को पहली बात तो फिल्में देता कौन है जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, या उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो बॉयकॉट का जवाब बॉयकॉट से देंगे तो मतलब क्या कर सकते हो तुम इसमें? तुम जनता को बॉयकॉट कर दोगे तो भाई फिल्म बनाना छोड़ दो। कोई आपसे नहीं पूछ रहा था कि आपको बीफ पसंद है या नहीं पसंद है। अरे आपको जो करना है करिए, आप कैमरे के सामने अगर आके वो चीज बोलते हैं तो फिर उसका इंपैक्ट आएगा। नमस्ते, मेरा नाम है पुलकित और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। हाल ही में राम सेतु फिल्म का ट्रेलर आया है और लोग अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। कोई सकारात्मक इस पे बात कर रहे हैं, कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं ट्रेलर की। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस फिल्म का एक लंबे समय से लोगों को इंतजार था। तो इस वीडियो में उसी विषय में बात करेंगे, ट्रेलर के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबा दें और वीडियो को साझा कर दें। इससे चैनल को बहुत मदद मिलती है और वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचती है। आइए प्रारंभ करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में बाहुबली, RRR ऐसी कुछ फिल्में आने की वजह से, कार्तिकेय 2 भी अभी आई थी जिसमें हिंदू एलिमेंट्स थे, भारतीय इतिहास की बात होती है, हिंदुओं की बात होती है, और ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम करी ये सब फिल्में। तो बॉलीवुड ने और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने भी ये देखा कि अगर इन मुद्दों पे, इन विषयों पे और हिंदू एलिमेंट्स डाल के कोई फिल्म बनती है तो लोग उसे देखते हैं, प्रशंसा करते हैं और प्रोत्साहन भी बढ़ाते हैं, साझा करते हैं लोगों के साथ, जो कि एक सकारात्मक चीज है भारतीय सिनेमा के लिए। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज हुई है जिसमें बॉलीवुड ने एक तरीके का मोडस ऑपरेंडाई पकड़ लिया है और जिसमें उन्हें लगता है कि वो कुछ भी हिंदू एलिमेंट्स डाल देंगे फिल्म में, ऐतिहासिक नाम देकर डाल देंगे या कुछ भी ऐसा कर देंगे तो फिल्म अपने आप चलने लगेगी। इसका उदाहरण एक ये भी है कि पहले भी ये तो पहले भी होता रहा है कि अक्षय कुमार हो या जॉन इब्राहिम हो, हर तरीके की देश प्रेम के नाम पे और देश की फिल्म के नाम पे हर फिल्म चली जाती है। बेहद बेशक उसमें चाहे कोई भी चीजें हो कि आइटम सॉन्ग भी उसी में हो रहा है और सब कुछ उसी में हो रहा है, तो चल तो पहले से रहा था। लेकिन कुछ फिल्में जैसा कि हमने देखा पृथ्वीराज में, हमने देखा उसके बाद ये ब्रह्मास्त्र आई थी, इसमें भी यही प्रयास हुआ था कि नाम उसमें ब्रह्मास्त्र रख दिया गया, फिर चाहे अंदर उसमें उन्होंने कुछ भी डाला है, पटकथा कुछ भी लिखी है, लिखी भी है नहीं है समझ नहीं आ रहा, अभिनय किस तरीके का हुआ वो आप सबने देखा, सोशल मीडिया पे उस विषय में बात होती है कि क्या अभिनय किया है। और ये कथित बहुत अच्छे, सबसे अच्छे बॉलीवुड के अभिनेता और अभिनेत्री थे उस फिल्म में, उसका उन्होंने नाम ब्रह्मास्त्र रखा कि हाँ हिंदू धर्म से संबंधित एक नाम है। उसमें जबरदस्ती के उन्होंने अस्त्र डाले कि ये अस्त्र है वो अस्त्र है, जिसका कोई लेना देना नहीं था, रिसर्च वर्क जीरो हुआ था उस फिल्म में। यही चीज हमने पृथ्वीराज में देखी। मतलब आप सम्राट पृथ्वीराज, भारतीय इतिहास के एक सबसे बड़े योद्धाओं में से एक पर फिल्म बना रहे हैं और उसके बाद फिल्म में क्या था हमने देखा था कि मतलब किस तरीके का प्रोडक्शन हुआ था, हाथ बंधे हैं नहीं बंधे हैं, किस तरीके की एक्टिंग हो रही है, ऐसा लगा कि बस
किसी सेट पे से हाउसफुल की शूट कर रहे थे अक्षय कुमार, वहां से उठ के आए, मूंछ लगा ली और यहां पे डायलॉग बोलना प्रारंभ कर दिया। एक ये तरीका पकड़ लिया गया है कि बड़ा सा अभिनेता ले लो, ग्रैंड प्रोडक्शन कर दो, 400 करोड़ लगा दो, 500 करोड़ लगा दो, और ना स्क्रिप्ट पर काम करो, प्रोडक्शन पे कुछ काम मत करो, मार्केटिंग खूब कर दो उसकी, चाहे हमने अभिनय उसमें जैसा मर्जी किया हो, स्क्रिप्ट हमने कुछ भी लिखी हो, और जनता से एक्सपेक्ट करो कि देखो तुम्हारे लिए फिल्म बनी है तो चलनी चाहिए ये। पर ऐसा होता नहीं है। 2 ट्रेलर आए पिछले कुछ दिनों में, एक आदिपुरुष का, दूसरा अभी राम सेतु का, और दोनों में हमें यही देखने को मिला कि ग्रैंड, सब कुछ ग्रैंड दिखाने का प्रयास किया गया कि 500 करोड़, ये करोड़, वो करोड़। और उनमें एलिमेंट्स क्या है? आदिपुरुष में हमने देखा किस तरीके का आपने मेकअप किया है, उस बात की आलोचना हो रही है कि आप हनुमान जी को किस तरह दिखा रहे हो, रावण को आप क्या दिखा रहे हो, और एक्सपेक्ट आप कर रहे हो कि ठीक है क्योंकि रामायण पे फिल्म बनी है तो आपको देखनी होगी, तो इसको हिट कराओ, इसको बढ़िया बोलो। राम सेतु फिल्म अभिषेक शर्मा नामक निर्देशक ने बनाई है, पहले भी तेरे बिन लादेन जैसी फिल्में बना चुके हैं, मतलब ठीक ठाक काम किया है, कुछ बहुत अच्छा नहीं तो बहुत खराब नहीं, एक औसत दर्जे का काम किया है। परंतु यह फिल्म इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसे चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी बना रहे थे। आप सबको याद होगा कि दूरदर्शन पर चाणक्य नामक सीरीज आता था, एक वन ऑफ द बेस्ट सीरीज जो टीवी पे अब तक आई है, वो उनके द्वारा बनाई गई है। उसके बाद मोहल्ला, 80 पिंजर, तमाम तरह की फिल्में बनाई हैं। तो उनसे उम्मीदें थी लोगों को इस ट्रेलर, पीपल वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट, कि ठीक है इतना महत्वपूर्ण विषय है, चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी हैं, अच्छी रिसर्च करेंगे, उस पर काम करेंगे और एक अच्छा एलिमेंट हमें देखने को मिलेगा। पर अगर हम ट्रेलर की बात करें, सिर्फ ट्रेलर की, अब तक जितना आया है उससे तो ऐसा लगता है कि निराशा हाथ लगी है। वो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ट्रेलर में मेरा निजी तौर पर जो सबसे पहला ध्यान होता है वो संवादों पर जाता है। तो ट्रेलर देख के ऐसा लगा कि बेहद औसत संवाद लिखे गए हैं, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि इतना तजुर्बा रखने वाला निर्देशक कुछ ऐसा लिख रहा है। लेखन में अभिषेक शर्मा और चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी दोनों हैं। दूसरी चीज ट्रेलर में अभिनय, मतलब जितना उस ट्रेलर में दिखा, अक्षय कुमार ने शायद पिछले कुछ वर्षों में, एक लंबे समय से करते आ रहे हैं वो अभिनय, उन्होंने अच्छा अभिनय किया भी होगा, ठीक है, लेकिन पिछले कुछ समय से हमें देखने को मिला, पिछले कुछ वर्षों से देख सकते हैं हम कि अक्षय कुमार ने एक तरह से 2 मोड्स पकड़ लिए हैं। या तो वो अपने उस हाउसफुल और 786 खिलाड़ी और उस तरीके के मोड में रहते हैं जिसमें वो अजीब से एक्सप्रेशन देते हैं, जो भी वो करते हैं, या फिर एक तरफ उन्होंने अपना वो देश प्रेम वाला पकड़ रखा है, वहां पे सिंपल सा, जैसे कि पृथ्वीराज में वही मैंने बताया, मूंछ लगा लेंगे, एक किसी मिशन मंगल आएगी तो उसमें क्लीन शेव हो जाएंगे, छोटे बाल रख लेंगे साइंटिस्ट, इसमें थोड़े गहन साइंटिस्ट लगने का प्रयास किया है तो बाल लंबे कर लिए, दाढ़ी सफेद कर ली उन्होंने। पर ये सब चीजें मेकअप वेकअप होती हैं, असली जो अभिनेता का अभिनय होता है वो इन तीनों फिल्मों को उठाकर देखा जाए तो अक्षय कुमार वही है। वो उसी तरीके से संवाद बोल रहे हैं, उनकी आंखों में कुछ नहीं दिख रहा, उनके चेहरे पे कुछ नहीं दिख रहा, बस मेकअप से थोड़ा बहुत बदला गया है। और मुझे निजी स्तर पे ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार अपनी ये, मैं फालतू की फिल्में कहूंगा इन्हें, जैसी ये हाउसफुल हुई और ये बॉस वॉस जो भी वो बनाते हैं, उनमें अपने भावों पे, अपने एक्सप्रेशंस पे, अपने अभिनय पे ऐसा प्रतीत होता है कि अधिक ऊर्जा डालते हैं, अधिक एनर्जी डालते हैं, और जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वो मिशन मंगल हो, चाहे पृथ्वीराज हो, चाहे राम सेतु हो, उसको वो इसी तरह ट्रीट करते हैं कि हाँ ये तो हिट हो ही जाएगी, अब देश की फिल्म, देश का अभिनेता के नाम पे बेच दूंगा, ये तो हिट होगी। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो मेहनत नहीं करते, जबकि इन विषयों पे, ऐसे अभिनय में आपको रिसर्च करनी होती है, आपको उस रोल में डूबना होता है जिसे कहते हैं। ये नहीं है कि आप ऐसा ही गो टू एटीट्यूड लेके चल रहे हैं कि अरे 30 दिन में शूटिंग खत्म कर दी, नहीं करनी आपको 30 दिन में, आप उस पर गहन शोध करिए, बैठिए, रोल में थोड़ा स्क्रिप्ट में घुसिए, रोल में घुसिए, वरना आपके सारे रोल सेम लगने लगेंगे, जैसा कि मुझे इसमें लगा। और यह भी एक वजह है जिस वजह से जो संवाद थे वो बड़े फीके से लगे, बहुत औसत लगे, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर कहते हैं कि लेखक लाइनें लिखता है तो वो तो बिल्कुल मतलब डेड लाइंस होती हैं, उसमें क्या है, जो बोलने वाला जब अभिनय करता है तो उन संवादों में जान आती है। ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक स्क्रिप्ट जो होती है वो जान, एक आत्मा होती है किसी फिल्म की, लेकिन अभिनेता जब उस स्क्रिप्ट को, उन संवादों को बोलता है तो आपके सामने स्क्रीन पर कुछ उभर के आता है कि हाँ ये देखने लायक चीज है। तो वो भी थोड़ा सा फेड आउट सा लगा। तो संवादों का औसत लगने में मेरा विचार यह है कि अक्षय कुमार और जो और अभिनेता है उनका भी एक रोल है कि वो उतने
ऊर्जा नहीं डाल रहे हैं रोल में। निर्देशन की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने निर्देशन किया है, उसके बाद लिखाई स्क्रीन प्ले पर जिसमें काम किया दोनों ये चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी हैं, अभिषेक शर्मा है। इसमें संवाद, जो मैं औसत संवादों की बात कर रहा हूं, वो लेखन कमजोर क्यों लगा मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वही अगर बात करें कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, तो स्क्रीन प्ले पर अधिक जो दबाव होना चाहिए था, जो पकड़ होनी चाहिए थी, वो चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी की होनी चाहिए थी। लोगों की यही आशाएं थी उनसे कि महत्वपूर्ण विषय पे फिल्म बन रही है, वो काम करेंगे। पर अब तक ट्रेलर देखकर ऐसा लगा कि कुछ ऐसा नहीं। हाँ, आप ये सोच सकते हैं कि इतने से ट्रेलर से क्या होगा, फिल्म में हो सकता है अच्छा हो, परंतु इस पर मैं कहना चाहूंगा कि सिनेमा देखने वाले लोग जानते हैं कि ट्रेलर में जो ट्रेलर कटता है, फिल्म का एडिट होकर निकलता है, उसमें जो भी बेस्ट होता है फिल्म का, चाहे वो बेस्ट शॉट्स हो, संवाद हो, अभिनय एक ऐसे मूवमेंट पे डाला जाता है, जैसा कि फिल्म आखिरी में हम ट्रेलर के अंत में देखते हैं कि एक वो राम सेतु का शायद वो पत्थर है जो लेकर के आ रहे हैं, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सीन है, वो तो ठीक था। तो मेरे कहने का मतलब है कि ट्रेलर में सारे बेस्ट एलिमेंट्स डाले जाते हैं। तो जब ट्रेलर में ही संवाद इतने औसत लग रहे हैं, तो फिल्म से हम ऐसी आशा करें कि उसमें कुछ बढ़िया होगा, तो मूर्खता होगी ना कि फिल्म में कुछ बढ़िया मिलेगा। तो ऐसा मुझे अभी उम्मीद कम है, फिर भी आशा करूंगा कि शायद फिल्म में कुछ अच्छा हो। उसके बाद एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण थी ट्रेलर में मुझे लगी, कि आप देखेंगे कि जो सूट है, जो एक डाइविंग सूट पहन के अक्षय कुमार जा रहे हैं, उस पे मकर लिखा है, जिस शिप से वो डाइव कर रहे हैं उस पे पुष्पक लिखा है। तो इस तरीके की चीजें हैं, ये बहुत सकारात्मक चीज लगी। ये वन ऑफ द गुड थिंग्स थी ट्रेलर की, जो मुझे लगी कि आर्ट डायरेक्टर को, अगर मैं इस चीज के लिए, प्रोडक्शन डिजाइन को मैं प्रशंसा करूंगा उनकी, किस तरीके के एलिमेंट्स अगर वो डालते हैं, और मैं आशा करूंगा और ऐसे एलिमेंट्स हो फिल्म में जो भारतीय इतिहास से, हिंदू धर्म से कनेक्टेड हो, उनके एलिमेंट्स हो, ऐसा लगे कि हाँ उस चीज पे फिल्म बन रही है। क्योंकि अभी तक ट्रेलर देख के लगा कि एक नॉर्मल मिशन फिल्म है, कि हाँ एक आदमी को, एक साइंटिस्ट था, उसे कोई मिशन मिला, वो जा रहा है करने, पहाड़ दिखा दिए, बड़ा बड़ा सेट दिखा दिया हमने और हो गया। उसमें कहीं भी सिर्फ आपने राम सेतु शब्द डाल दिया, वही ब्रह्मास्त्र वाली चीज कि लिखा आपने कुछ भी, नाम आपने ब्रह्मास्त्र रख दिया कि ठीक है हिंदुओं से संबंधित नाम है तो फिल्म चल जाएगी। यहां पे भी ऐसा ही हुआ है कि आप एक मिशन की तरह फिल्म बना रहे हैं, नाम मैं राम सेतु डाल दूं, राम डाल दूं, तो हिंदुत्व से संबंधित है तो चलेगी। तो वो एक चीज लगी, ये चीजें जैसे कि मकर है, पुष्पक है, ये एक अच्छी चीज थी, और मैं आशा करूंगा ये और भी हो फिल्म में। पर इसमें एक पॉइंट आता है कि ये चीजें क्या होती हैं, प्रोडक्शन डिजाइन, आर्ट डायरेक्टर, ये आपकी किस तरीके से सहायता कर सकते हैं किसी फिल्म को बड़ा बनाने में। इससे मेरा तात्पर्य यह है कि ये एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। आपने अगर स्क्रिप्ट अच्छी लिखी है, अभिनय अच्छा किया है, सब कुछ फिल्म का परफेक्ट है। इसका उदाहरण अगर मैं बाहुबली फिल्म से लूं तो आपको याद होगा कि एक फिल्म बहुत अच्छी लिखी गई थी, वो सब कुछ अच्छा था उसमें, अभिनय। उसमें एक सीन है जहां पे देवी के समक्ष बलि दी जाती है। एक तरफ जो एक पात्र है फिल्म का, वो बकरे की या बकरी जो भी होती है उसकी बलि देता है, और दूसरी तरफ जो हमारा प्रोटोगनिस्ट है वो ये संवाद बोलता है कि किसी मासूम की बलि नहीं, मेरा रक्त काफी है। तो ये कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जो फिल्म को बेहतर बनाते हैं। इसी तरह जैसे ये था राम सेतु में, पर अगर आप ये आशा करें कि ये एलिमेंट्स ही फिल्म को सुपरहिट करा देंगे या बड़ा बना देंगे, तो ये आपकी भूल है। जैसा कि मैंने बताया, ये कैटलिस्ट हैं, ये फिल्म को बेहतर बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे, सिर्फ यही फिल्म को हिट नहीं करा देंगे। तो ये एक बिंदु ये भी है। एक जो मुझे बहुत हास्यास्पद चीज लगी, जो अभी तक तो लग रही है, आगे चाहूंगा इसका कुछ मतलब निकले, वो ये है, मतलब जैसा कि मैं बता रहा था, जबरदस्ती के एलिमेंट्स डाले गए हैं। ये क्या था फिल्म में, ये क्यों था? राम सेतु का, राम का, भारतीय इतिहास का, ये मतलब इस्लामी आतंकवाद से, ये जो भी झंडा है इस पर जो कुछ भी लिखा है, इस्लामी झंडे से क्या लेना देना था? ये मतलब अभी तक तो मुझे समझ नहीं आया। आपको कुछ समझ आया तो आप कमेंट्स में अवश्य बताएं मुझे तो अब तक ट्रेलर देख के तो समझ नहीं आया। होने को हो सकता है कुछ भिड़ जाए, कुछ जोड़ दिया जाए। लोग ट्विटर पे विभिन्न इसकी थ्योरीज दे रहे हैं, मतलब इसकी नहीं और थ्योरीज दे रहे हैं कि एक वो अक्षय कुमार को लेकर एक वो चलता है बहुत, कि कोई भी चीज होती है, छोटी सी भी चीज होती है, कि अब इस पे भी फिल्म बना देंगे, अब उस पे भी फिल्म बना देंगे। अब मतलब प्रिंस, वो बच्चा गड्ढे में गिर गया, वो तो खैर बहुत पुरानी बात थी कि उस पे भी अक्षय कुमार फिल्म बना देते होते, तो उसको निकालने वाला जो अफसर था वो अक्षय कुमार था। तो ये भी, इसके ऊपर भी लोग बहुत बातें कर रहे हैं। इसको मैं विशेष तौर पर मैं फिल्म इसके लिए देखूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि इसको वो राम सेतु और भारतीय इतिहास से कैसे जोड़ेंगे।
मतलब होने को कुछ भी हो सकता है। आप कहानी लिखने वाले हो, जैसे कि हमने देखा केसरी में मस्जिद बनवा दी थी उन्होंने अफगानिस्तान में जाके। अब ठीक है, उन्हें वहां पे सेक्युलर फैब्रिक अपना डालना था, फिल्म में हर समुदाय के लोगों को थिएटर तक खींचना था, तो इसमें भी हो सकता है भाई कि अक्षय कुमार कोई अफगानिस्तान या सीरिया जा रहे हो कोई प्रमाण ढूंढने, तो जैसे केसरी में मस्जिद बन गई थी, तो हो सकता है राम सेतु में सीरिया में कोई प्रमाण मिल जाए। अब देश का अभिनेता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये एक चीज मुझे बहुत हास्यास्पद लगी, कोई कोई मतलब नहीं था शायद इसका, पर ठीक है, एक्शन के लिए डाला गया एलिमेंट। एक चीज जो मुझे निजी तौर पर सबसे बेहतरीन लगी, वो था फिल्म का बीजीएम, बैकग्राउंड म्यूजिक जिसे कहते हैं। एक ट्रांसनुमा, आपने भी देखा होगा ट्रेलर में, एक राम राम के गाने के साथ एक ट्रांसनुमा जो मिश्रण किया गया है, ये आरआरआर से चीज चली आ रही है। मैंने आरआरआर फिल्म में भी आपने देखा था, रामम राघवम करके गाना था, वो फिनोमिनल गाना था। उसके बाद मैंने कार्तिकेय 2 की फिल्म में कृष्ण के ऊपर भी ऐसा ही एक गाना दिखाया गया था। इसमें भी ये चीज जो मुझे ट्रेलर में, ये चीज जो मुझे अब तक सबसे बेहतर लगा ट्रेलर में, वो ये था। ये मेरे ख्याल से डैनियल बी जॉर्ज नामक संगीतकार है, उनके द्वारा दिया गया है। उसके बाद म्यूजिक को लेके मुझे आशाएं हैं इस फिल्म से, क्योंकि अजय अतुल का म्यूजिक है। अजय अतुल चाहे मराठी म्यूजिक हो, हिंदी हो, बहुत फिनोमिनल काम किया है। वन ऑफ द फ्यू म्यूजिक डायरेक्टर्स जो अपने दम पर चल रहे हैं, खुद म्यूजिक बनाते हैं। बहुत कम बच्चे हैं बॉलीवुड में, बाकी तो सबने देखा है कि कहां से क्या उठाया जाता है। एल्विस प्रेस्ली से लेकर और तमाम तरह की चोरियां हुई हैं म्यूजिक को लेके, लिरिक्स को लेके, मतलब एनमे तक से उठा लेते हैं म्यूजिक। अजय अतुल कुछ ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक हैं, म्यूजिक कंपोजर्स में से एक हैं, जो कुछ नया करते हैं, अपना करते हैं। तो उनसे आशाएं हैं, फिल्म के म्यूजिक से मुझे आशा है। और मैं तो ये कहूंगा कि अजय अतुल आखिरी बची कुची मेरी उम्मीद है इस फिल्म से। अंत में यही कहूंगा कि ये अवसरवादी नेशनलिज्म, अवसरवादी धार्मिक हो जाना, कि आप अपने हिसाब से जब आपकी फिल्म आ रही हो तब तो आप वैष्णो देवी भी जाएंगे और आप अयोध्या जाके ट्रेलर भी रिलीज करते हैं, जो कि ठीक चीज है, वो आप निजी जिंदगी में भी करें, सिर्फ फिल्म आने तक उसको सीमित ना रखें, क्योंकि उससे फिर जनता में यही संदेश जाता है कि भाई तू अपनी फिल्म चलाने के लिए कर रहा है। जनता मूर्ख नहीं है, वो आपको जवाब देने लगी है। फिर आप उस तरीके की चीजें करते हैं, आपके अभिनेता बोलते हैं कि बॉयकॉट करोगे तुम तो हम भी करेंगे। अब पता नहीं उन अभिनेताओं को पहली बात तो फिल्में देता कौन है जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, या उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो बॉयकॉट का जवाब बॉयकॉट से देंगे तो मतलब क्या कर सकते हो तुम इसमें, तुम जनता को बॉयकॉट कर दोगे तो भाई फिल्म बनाना छोड़ दो। तो ये एक अवसरवाद नहीं चलेगा। आप अगर आप धार्मिक हैं या नहीं है वो आपके निजी हुआ है, और उसको अपने निजी उसमें रखिए। अगर आप उस चीज को पब्लिक करेंगे और जनता उस पर फिर उत्तर देगी, तो फिर आपको उसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको फिर ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे वो तो मेरी निजी चीज है, आप उसके लिए बॉयकॉट क्यों कर रहे हो। आप वो अगर आपकी निजी चीज है तो जो निजी रखें, इंटरव्यूज में बातें ना करें। कोई आपसे नहीं पूछ रहा था कि आपको बीफ पसंद है या नहीं पसंद है। अरे आपको जो करना है करिए। आप कैमरे के सामने अगर आके वो चीज बोलते हैं तो फिर उसका इंपैक्ट आएगा, सीधी सी बात है। उसी तरह सिनेमा के ऊपर मैं जो कि मैं कह रहा था कि अवसरवाद ना करें। आप फिल्म बना रहे हैं, फिल्म एक कला है, उसमें रिसर्च लगती है, उसमें शोध लगता है, तमाम तरह की चीजें लगती हैं, उस पर ध्यान दीजिए। और एक अगर मैं एक लाइन में कहूं तो मार्केटिंग से ज्यादा, एड से ज्यादा, ये प्रमोशन करने से ज्यादा आप स्क्रिप्ट पर ध्यान दें। लेखकों से शोध कराएं, उन्हें समय दें और कृपा करके उन्हें पैसा दें। एक हमारे बॉलीवुड का एक चलन है कि अभिनेता को तो करोड़ों और तमाम तरह की जो उनकी फीस होती है वो मिलती है। लेखकों का क्या हाल है बॉलीवुड में सबको पता है। आप कोशिश करते हैं कि उसे जो दे रहे हैं वो भी उससे ले लें, चाहे वो लेखक हो, लिरिसिस्ट हो। तो इस पर ध्यान दीजिए, स्क्रीन प्ले लिखवाने पर ध्यान दीजिए, शोध पर ध्यान दीजिए, उसे पात्र लिखने दीजिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है। आप हर उस एलिमेंट पे ध्यान दें जो उस पात्र को बेहतर। आप मेकअप तक पे ध्यान दो। आप क्या कर रहे हो? हनुमान जी को आप क्या बनाए दे रहे हो? रावण को आपने क्या बना दिया है फिल्म में, और फिर चाह रहे हो क्योंकि रामायण पर बेस्ड है तो चलनी चाहिए। अरे आप अच्छा काम नहीं करेंगे और जनता से एक्सपेक्ट करेंगे कि फिल्म चले, नहीं होगा ये। आपको एक एक बिंदु पर फिल्म मेकिंग का जो एक एक एस्पेक्ट है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी फिल्में चलेंगी। अन्यथा आप तैयार रहिए, फिर बॉयकॉट क्या, फिर सब कुछ होगा। तो जब तक बॉलीवुड का ये किसी भी गहन विषय को, महत्वपूर्ण विषय को मतलब अपने हिसाब से मोल्ड कर दे के या जबरदस्ती का मॉडर्नाइज करने वाला ये एटीट्यूड नहीं जाएगा, अब देखिएगा लोगों के पास विकल्प आएंगे। दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है, लोग देखने लगे हैं। और अब ये मेरे ख्याल से भाषा का बैरियर अब समाप्त हो चुका है।
पहले तो लोग डबिंग देखते हैं, मैं निजी स्तर पे अपनी बात करूं तो मैं तो उसी भाषा में देखता हूं, चाहे मुझे तमिल समझ नहीं आती, तेलुगु समझ नहीं आती, उसमें सबटाइटल होते हैं, सब तरीके की चीजें होती हैं। इसका एक उदाहरण विक्रम वेदा के समय पे आया था कि लोगों ने ये पूछना प्रारंभ किया कि क्या मतलब है इस फिल्म का, क्यों आप रीमेक बना रहे हो, क्या क्यों कोई मतलब नहीं है उस फिल्म का। किसी व्यक्ति ने अगर 2017 वर्ष में आई हुई विक्रम वेदा देखी है, जो कि बहुत अच्छी लिखी हुई थी, बहुत अच्छा अभिनय हुआ था उसमें, तो कोई व्यक्ति 2022 में आई विक्रम वेदा क्यों देखेगा? वो नहीं देखेगा, कोई जरूरत नहीं है उसे। केवल भाषा ही एक बैरियर है। आप चाहते हो कि ठीक है वो तमिल में थी, हिंदी में है, तो जिनको तमिल नहीं समझ, अरे तमिल नहीं समझ आती तो सबटाइटल पढ़ के देखेगा। वो अभिनय देखना चाहता है, वो संवाद सुनने चाहता है, वो वाले उसी अभिनेता के मुंह से। अब आप चाहें कि नहीं नहीं ऋतिक रोशन के मुंह से वो संवाद सुन के देखो, अरे क्यों देखूं? मैं सैफ अली खान नहीं सुनना, मुझे सैफ अली खान के मुंह से संवाद भाई, मैं विजय सेतुपति के मुंह से सुन लूंगा, माधवन के मुंह से सुन रहा हूं मैं। तो फिर आपके पास अब ये बचेगा अंत में, जब आपकी कहानियां खत्म हो जाएंगी, आप अच्छा लेखन नहीं करेंगे, तो आप दक्षिण भारतीय फिल्में उठा उठा के उनका रीमेक करेंगे, जो कि फ्लॉप होगा। वो दिख गया विक्रम वेदा में और आगे भी दिखता रहेगा। तो एक बार फिर वही चीज कहूंगा कि ये इस चीज से बचें। विषय असंख्य हैं भारतीय इतिहास में, उन्हें उठाएं, अच्छा स्क्रीन प्ले लिखें, लेखकों को समय दें, पैसा दें और अच्छा सिनेमा क्रिएट करें। आप ये ना चाहें कि मार्केटिंग प्रमोशन से काम हो जाएगा। अंत में यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। ट्रेलर के विषय में, राम सेतु ट्रेलर आपको कैसा लगा, आपको क्या चीजें सकारात्मक लगी, क्या चीजें खराब लगी, वो भी बताएं कमेंट्स में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें। धन्यवाद।